हेलो। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो टर्म क्या डिफाइन करती है? ओवरलोड। फंक्शन को ओवरलोड करना मतलब एक ही नाम से अगर हम एक से ज़्यादा फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो वो ओवरलोडिंग कहलाती है। क्या मतलब हुआ? डिफाइनिंग मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड डिफर बाय देयर पैरामीटर। पैरामीटर में डिफरेंस मतलब डिफर करना मतलब जैसे टाइप ऑफ पैरामीटर आप बदल दो, पहले में इंटीजर हैं दूसरे में फ्लोट ले लिया। नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दो, पहले में दो पैरामीटर हैं दूसरे फंक्शन में आपने कितने पैरामीटर ले लिए? तीन पैरामीटर ले लिए, चौथे में आपने चार ले लिए पर नाम सेम है। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, पहले में इंटीजर फ्लोट, फ्लोट इंटीजर। आगे डिस्कस करते हुए एग्जांपल, यहाँ पे हमने कहा ओवरलोडिंग यूजिंग टाइप ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे हम टाइप बदल रहे हैं। जैसे हमने ओवरलोडिंग हम करते कब है? जब आपका मेथड का जो नेमिंग है, कन्वेंशन है, वर्क जो एरिया जैसे कैलकुलेशन करना है एडिशन, तो एडिशन प्रोसेस सेम है, जो मेथड है वो अलग है, प्रोसेसिंग अलग है। प्रोसेसिंग कैन बी डिफर कैन बी सेम। जैसे अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन तो सेम ही है। यहाँ पे आपने दो इंटीजर लिया, यहाँ आपने दो फ्लोट ले लिया। टाइप आप डिफर कर रहे हो, टाइप के हिसाब से आपका आंसर इंटीजर में आएगा या फ्लोट में आएगा, दैट डिपेंड अपॉन ऑन द वर्किंग ऑफ द प्रोसेस। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर इंटीजर में मिलेगा आपको, राइट? उप्स, सॉरी, पॉइंटर यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आप नंबर ऑफ सर टाइप था ना, प्रोसेस टाइप ऑफ पैरामीटर में आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज पास करेंगे, जब हम कॉल कर रहे हैं, दिस इज अवर कॉलिंग। यहाँ पे आपने दो पैरामीटर यहाँ पे भी पास किए हैं, यहाँ पे भी आपने दो पैरामीटर पास किए हैं, पर इसमें हमने दोनों इंटीजर्स पास किए हैं और इसमें हमने फ्लोट वैल्यूज पास किए हैं, 10.12, 22.23। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पैरामीटर कॉलिंग के समय पे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन टू कॉल करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्लोट हैं, यहाँ दोनों इंटीजर्स हैं, तो पहला फंक्शन कॉल करना है। और इनका वर्क का जो मेथड है वो आपका उस हिसाब से प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, क्योंकि आप इसे किस टाइप की ओवरलोडिंग करें? टाइप ऑफ पैरामीटर। मतलब जब आप टाइप चेंज करके, यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ आपने फ्लोट कर दिया, तो इंटीजर से जब आप फ्लोट चेंज करते हो तो ये टाइप चेंजिंग हो गई। आपने टाइप चेंज किया, वर्किंग नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, यहाँ पे भी दो है यहाँ पे भी दो है, पर फिर उस हिसाब से आपने वर्किंग डिफाइन कर दी। तो टाइप ऑफ पैरामीटर होपफुली क्लियर हो गया। सेकंड मेथड होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ कितने पैरामीटर हैं, तीन है। तो अगर टाइप ऑफ पैरामीटर की जगह नंबर ऑफ पैरामीटर फोकस हो कि भाई जो चेंज हो रहा है वो पैरामीटर के नंबर्स में हो रहा है, तब उस टाइप की ओवरलोडिंग क्या कहलाएगी? नंबर ओवरलोडिंग यूजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। कर हम एडिशन ही रहे हैं, पर जब कॉल करते समय अगर हम दो वैल्यूज पास करेंगे तो फंक्शन वन कॉल होगा, जब तीन वैल्यूज पास करेंगे तो फंक्शन टू कॉल होगा। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज आपका आउटपुट जनरेट होगा। फिलहाल के केस में आपने 10 और 20 पास किया है, तो 10 20 पास करोगे तो उनका एडिशन होगा, एडिशन होके प्रिंट होगा, तो 30 आंसर आ जाएगा। ऐसी 10 2 3 तीनों की वैल्यूज इधर जाएंगी, लाइक 10 2 3 तीनों का सम होगा 15। इंटीजर ही प्रोसेस में आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट 15 आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर है। नंबर ऑफ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट ये है। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ पैरामीटर कहता है कि भाई हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर। तो ऑर्डर जब चेंज होने पे आपका ओवरलोड किया जाए तब वो टाइप, यहाँ पे देखिए x1 आपका इंटीजर है, y1 फ्लोट है, तो कौन सा कॉल हुआ? इंटीजर फ्लोट, इंटीजर फ्लोट। इंटीजर फ्लोट के लिए फंक्शन वन कॉल होगा। ऐसे ही y2 और x2 अगर आप पास करोगे तो y2 क्योंकि फ्लोट है दूसरा इंटीजर है तो फंक्शन टू। पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ऐड को कॉल कर देता हूँ लाइक x1 और x2, इस केस में हमारे दोनों ही इंटीजर पैरामीटर्स हैं, तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्योंकि हमारे पास तो ये वाले केस में इंटीजर फ्लोट है, इस वाले केस में फ्लोट इंटीजर है, तो ये क्या करेगा? ये आपको देगा एरर।
क्यों एरर देगा? क्योंकि उसे नहीं पता। देखो, टाइप ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन सी प्लस प्लस में होती है, पर जब ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता आपको पहले को इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करना है या दूसरे वाले पैरामीटर को फ्लोट में। तो इस टाइप की एरर होती है एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी अगर होती है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर के केस में आ सकती है, अगर आप डेटा टाइप का यूज करके पैरामीटर्स प्रॉपर नहीं पास कर रहे कॉल करते समय। नंबर ऑफ पैरामीटर के केस में एम्बिग्विटी नहीं आती, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पैरामीटर पे, टाइप पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप टाइप पे कर रहे हैं तो आपको कॉलिंग करते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो पैरामीटर्स का टाइप है, डेटा टाइप्स हैं, वो प्रॉपर मैच हो जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाह रहे हैं। ओके, गुड इनफ। एक और हम देखते हैं। दिस इज ऑल, दिस दैट्स ऑल। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो अगर हम एक समरी की बात करते हैं तो ओवरलोडिंग क्या है? डिफाइनिंग बेसिक समरी की अगर हम बात कर लें, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर डिफाइन करते हैं, डिफाइन मोर देन वन function having same name in same scope with diff diff uh, that that differ in parameters। तो ये एक बेसिक की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 3 तरह से हमने बताए हैं अभी आपको, टाइप, ऑर्डर और नंबर। अब यहाँ पे ही हमारा नया कॉन्सेप्ट जो आता है, क्वेश्चन आता है कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे करके दिखाते हैं। लाइक एरिया ऑफ, एरिया, एक एरिया नाम से आपको फंक्शंस बनाने हैं। तो एरिया 1 2, 2 ऑप्शंस दे रहे हैं हम, तीसरे वाला आपको दे करेंगे। आपको यहाँ पे एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और यहाँ पे एरिया निकालना है सर्कल का। रेक्टेंगल के केस में अब यहाँ पे जब हम इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हमें फंक्शंस बनाने हैं और उन फंक्शंस का नाम सेम रखना है। तो हमने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, सॉल्यूशन ढूंढते वक्त हमने सबसे पहले फंक्शन का नाम डिफाइन किया। फंक्शन का नाम हमारा होगा एरिया। रेक्टेंगल के केस में 2 पैरामीटर होंगे, एल और बी, एज ए साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हम पास करेंगे, और इन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के बेस पे एरिया कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन आपका क्रिएट होगा वॉइड एरिया। इसके केस में हम रेडियस पास करेंगे। तो रेडियस हमने डबल टाइप का ले लिया, पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो रेडियस ये हमें एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेगा और एरिया ऑफ सर्कल प्रोवाइड कर देगा। तो ये 2 फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करने हैं एज ए प्रोग्रामिंग पार्ट। ओके, अब हम टर्बो सी प्लस प्लस खोलते हैं। इस सॉल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस, तो प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे होगा। डिस्कार्ड्स चेंजेस, मिनिमाइज टर्बो सी प्लस प्लस, कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर। फाइल न्यू, F5 हैश इनक्लूड, ध्यान से देखिए, आपने हेडर फाइल लगाई iostream.h, void main, oops, पहले हम फंक्शन बनाएंगे। तो एरिया int l int b, 2 पैरामीटर्स हो गए हमारे पास। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो x इज इक्वल टू l इंटू b, सी आउट स्लैश एन, मैसेज के साथ आप एरिया प्रिंट कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
इज इक्वल टू, फिर हम प्रिंट कर देंगे x की वैल्यू को, तो ये एरिया हो गया। दूसरा फंक्शन एरिया, नाम सेम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल टाइप का हमने रेडियस ले लिया। अब यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए इसे, x इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, हम ये यूज़ कर रहे हैं इंटू आर, आर स्क्वायर आप यूज़ करना चाहते हैं r की पावर 2, तो पाई आर स्क्वायर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल आ गया आपके पास, यहाँ पे भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, इंट मेन, मेन मेथड जिसमें आपने रिटर्न 0 लिख दिया क्योंकि आपका फंक्शन रिटर्न करता है। अब आप जो फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए ज़रूरी नहीं आपको दोनों फंक्शन कॉल करने हैं, इन केस मुझे दोनों कॉल करने, तो हम इन चॉइस, चॉइस क्रिएट करते हैं, सी आउट ऑप्शंस देंगे, एंटर 1 से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑप्शंस प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे हम, राइट, हमने एडिट इंसर्ट, सेकंड चॉइस हमने दी भाई एरिया ऑफ सर्कल, हमने कहा एंटर योर चॉइस, तो यहाँ पे हमने कहा दिया भाई बताइए एंटर योर चॉइस, ठीक, सीन करा दो सी एच। अब ये सी एच के बेस पे इफ सी एच इक्वल इक्वल 1 है तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें दो इनपुट लेने पड़ेंगे जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, तो एन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एल और बी, इन्हें हम एंटर करा लेते हैं, एंटर एल बी, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सी इन एल बी, फिर एरिया फंक्शन आप कॉल कीजिए एल कॉमा बी, जस्ट डू इट, देन एल्स इफ सेकंड चॉइस सी एच इक्वल टू, पहला फंक्शन खत्म हो गया हमारा, अगर 2 है तो डबल टाइप का पैरामीटर लेंगे, रेडियस, सी आउट स्लैश एन, एंटर रेडियस, सेम आर, देन एरिया फंक्शन आप कॉल करेंगे जिसमें आर पास करेंगे तो एरिया हो जाएगा, एल्स, एल्स फॉर इनवैलिड चॉइस, तो सी आउट, किसी ने कोई और नंबर डाल दिया 1 और 2 के अलावा तो इनवैलिड चॉइस आ जाएगा, ओके, तो स्लैश एन इनवैलिड चॉइस, जस्ट मैसेज दे दिया, देन रिटर्न 0 तो हम कर ही रहे हैं, गेट सी एच लास्ट में लगा देते हैं, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, सी एल आर एस सी आर, क्योंकि हम टर्बो में यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट इनपुट ले लेगा गेट सी एच, जिसकी वजह से स्क्रीन डिले हो जाएगी। रन करते हैं ना, रन हो जाना चाहिए विदाउट एनी एरर। ऑप्शंस हमारे पास आ गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट ऑप्शन दिया 12 23, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाए, सेकेंड ऑप्शन दोबारा रन करते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने 23.2 डाल दिया तो एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया। लाइक दिस हम प्रोसेस कर सकते हैं। ना इसी में आप एक और फंक्शन खुद बनाइएगा, दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क, कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है तो फंक्शन होगा एरिया और उसके 3 पैरामीटर्स होंगे, जस्ट सेम प्रोसीजर है, वॉइड एरिया, 3 पैरामीटर्स हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इसका यूज करके इस फंक्शन को आप डिफाइन करके और चॉइस में कॉल कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज define your own function, define your function for area of triangle, this is your homework, okay, right?
और तो कुछ है नहीं इसमें, ये इतना सही टॉपिक है। एनी डाउट, कोई और डाउट है इसमें तो बताएंगे आप। इफ़ एनी डाउट हो तो आप कमेंट पे डाल दीजिएगा, या वो कमेंट पे पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।